मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा 4th चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने अभी तक हार्ट के बारे में स्टडी किया कि हार्ट क्या होता है और हार्ट के फंक्शन क्या होते हैं। हार्ट का मेन वर्क होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना और ऑक्सीजनेटेड करना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको ऑक्सीजनेटेड करना और पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट करना, जहां पर भी ब्लड की नीड है, जहां पर भी ब्लड की क्या है आवश्यकता है। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स उत्सर्जन। अभी तक हमने स्टडी किया कि जितने भी क्रिएचर होते हैं, जितने भी प्राणी होते हैं, वो क्या करते हैं, फूड लेते हैं, भोजन करते हैं अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, अपने पोषण के लिए और अपने बॉडी के जितने भी प्रॉपर बॉडी को वर्क करने के लिए फूड की जरूरत होती है। हमारे ऑर्गन्स को ग्रो करने के लिए क्या जरूरत होती है, फूड की। तो जो फूड हमने लिया है, जब ये फूड को हमने लिया है, खाया है और उसे डाइजेस्ट किया है, तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ अमाउंट में वेस्ट बचता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वेस्ट बचता है। तो जो ये वेस्ट होता है ये हमारे बॉडी के लिए काफी हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत ही विषैले पदार्थ होते हैं। ये कभी ज्यादा समय तक लॉन्ग पीरियड के लिए हमारी बॉडी के अंदर है तो ये हमारे बॉडी के जितने ऑर्गन्स है या सेल है उनको डैमेज करने लगते हैं और अल्टीमेटली क्या होते हैं, हमारे जो सेल है वो डेड होने लगते हैं, वो क्या होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। तो इस वेस्ट को जो हमारे मेटाबॉलिज्म, जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में जो बने हैं बाकी के बचे हुए, तो इनको हमारी बॉडी से रिमूव करना काफी जरूरी होता है, जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। इसलिए इन वेस्ट को हमें हमारी बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी में ये जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के बाद जितने भी वेस्ट बच रहे हैं इनको हम बॉडी के बाहर कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स उत्सर्जन, मीन्स हमारी बॉडी ने क्या किया, जिस चीज की जरूरत नहीं थी उसे हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया। तो एक्सक्रीशन या कहें उत्सर्जन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड in the cell of living organism is called excretion। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में यदि क्या हो रहा है, कुछ क्या बन रहे हैं, वेस्ट बन रहे हैं, केमिकल वेस्ट बन रहे हैं, इनको बॉडी से हमें रिमूव करना है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या कहा गया, एक्सक्रीशन मींस उत्सर्जन, हमारी बॉडी के बाहर निकाला। अब हम देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेनली एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जो हम व्हीट है और हमारे राइस है, ये हमें क्या देते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। और जितने भी इंस्टेंट एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली किनसे मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं। और जब ये हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और ये जब एक वेस्ट को फॉर्म करते हैं तो वो किन्हें बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बोहाइड्रेट्स किसने बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर करना काफी जरूरी होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी लंग्स के हेल्प से हम हमारी बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं, तो इन्हें हमारे बॉडी से रिमूव करते हैं। और दूसरे हम लेते हैं प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे मसल्स को बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन्स क्या मेनली होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। हमने देखा था जितने भी न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये मिलकर किसे बनाते हैं, प्रोटीन्स को बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं एमिनो एसिड्स, इन एमिनो एसिड्स की हेल्प से ही प्रोटीन्स बनता है। तो जब ये प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुआ और इसने एक केमिकल वेस्ट बनाया, तो वो क्या होते हैं, मेनली होते हैं यूरिक एसिड, यूरिया एंड अमोनिया। ये 3 टाइप के केमिकल कंपाउंड है जो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं प्रोटीन के कारण। तो इन्हें भी हमारी बॉडी के बाहर निकालना काफी जरूरी होता है। तो जो अमोनिया होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है। सबसे ज्यादा यदि हम कहें प्रोटीन की वजह से जो विषैला पदार्थ, जो टॉक्सिक एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा अमोनिया। और ये हमारी बॉडी के अंदर काफी लंबे समय तक स्टोर नहीं हो सकता है। इट इज प्रिंसिपल इन एक्वेटिक, जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं, फिशेस होती है, इनके अंदर क्या बनता है, अमोनिया। और ये अमोनिया जो फिश होती है वो डायरेक्टली वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देती है। जब ये अमोनिया फिश के बाहर निकलता है तो सीधा किसके अंदर जाता है, उस एक्वेटिक मीडियम या कहें वाटर के अंदर
डिसॉल्व हो जाता है। दूसरा हमारा होता है यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक, जो सबसे कम विषैला पदार्थ होता है उसे कहा जाता है यूरिक एसिड। और ये यूरिक एसिड भी हमारे बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता, ये यूरिक एसिड को भी हम हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है। तीसरा होता है यूरिया, जो यूरिया होता है वो लेस टॉक्सिक होता है अमोनिया एंड मोर टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड। जो हमारा यूरिया है वो अमोनिया से लेस टॉक्सिक होता है और यूरिक एसिड से ज्यादा होता है। मींस जो हमारा मिडल होगा वो हमारे जो टॉक्सिक एलिमेंट है उनमें क्या होगा, यूरिया। तो यूरिया को भी हमारी बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में किस तरीके से उत्सर्जन होता है। एनिमल एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड इन एनिमल्स सच एज अमीबा। यदि हम अमीबा की बात करें तो अमीबा क्या होता है, एक यूनिसेलुलर क्रिएचर होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। सबसे जो छोटा जीव होता है उसे क्या कहा जाता है, अमीबा। अब अमीबा के अंदर क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो अमोनिया का जब फॉर्मेशन होगा तो उसकी बॉडी का जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। जिस सरफेस पे जाता है तो अपने आप क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, चेंज करता है। इसे क्या कहा जाता है, अमीबा। तो अमीबा के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे कहा जाता है अमोनिया। तो ये अमोनिया जो उसकी जो आउटर सरफेस होती है या कहें मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मींस ये क्या होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरीके से काम करता है। अमीबा की जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसे मेम्ब्रेन कहते हैं और मेम्ब्रेन को हिंदी में कहा जाता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। मींस क्या हो रहा है, इसके द्वारा ही वो क्या करता है, फूड को टेक करता है, फूड को लेता है और साथ में जो वेस्ट बने हुए होते हैं इसकी आउटर मोस्ट लेयर मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो अमोनिया क्या होता है, डायरेक्टली जहां पर भी इसका टच हो रहा है अमीबा का, वहां पर ये अमोनिया को रिलीज कर देता है। अब मेटाबॉलिक वेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। अब हम देखते हैं जो हम ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के कारण जो वेस्ट जनरेट हो रहे हैं वो किस तरीके से निकलते हैं। तो हमने देखा कि हम बेसिकली एनर्जी के लिए क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किनसे मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये फिर जब हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू क्या होती है, एनवायरनमेंट में चली जाती है। और जो हम प्रोटीन लेते हैं उनसे जो केमिकल वेस्ट बनते हैं वो क्या होता है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो हमारी किडनी होती है, किडनी के अंदर क्या होता है, जो यूरिक एसिड होता है वो यूरिन के फॉर्म में क्या होता है, हमारी बॉडी के बाहर निकल जाता है। और जो हमारी स्किन होती है, जो ह्यूमन बीइंग की स्किन होती है वो भी जो ये वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड का है या हम कहें वाटर है, यदि एक्सेस अमाउंट में वाटर या सॉल्ट है तो वो हमारी स्किन के द्वारा क्या होता है, रिलीज होता है। तो आज हमने किसके बारे में स्टडी किया, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मींस उत्सर्जन। जब भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जितने भी केमिकल वेस्ट बनेंगे वो उनकी बॉडी के बाहर रिलीज होते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन उत्सर्जन की हेल्प से क्या होते हैं, शरीर से बाहर निकलते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं, काफी टॉक्सिक होते हैं, ये काफी विषैले पदार्थ होते हैं, तो इनका बॉडी के बाहर निकलना काफी जरूरी होता है।